आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी पेशानी, माथा आईने की तरह चमकता है, जिसकी काली आंखें कयामत से कम नहीं। जब उन काली नज़रों से किसी को देखती है तो उसके कलेजे से उसके दिल को खींच लेती है और वो दीवानों की तरह उसकी गली में मारा मारा फिरता है। नागिन जैसी जुल्फ़ें उसकी ऐसी लगती हैं जैसे रात के साए में उसकी जुल्फ़ों से होकर गुजरते हों। मौला मुझे माफ़ करे, भोली सी सूरत उसकी ऐसे मानो खुदा ने नूर का भंडार उस पर उड़ेल दिया हो। शुएब पाकीज़ा की तरफ देखते हुए कहता है, कितना खूबसूरत मुखड़ा है तुम्हारा, कितना खूबसूरत मुखड़ा है तुम्हारा, चेहरा जैसे चांद का हो टुकड़ा तुम्हारा। लोग कहते हैं नूरे मुखड़ा हो तुम, लोग कहते हैं नूरे मुखड़ा हो तुम, पर मुझे तो लगता है नूर खुद मुखड़ा है तुम्हारा, पर मुझे तो लगता है नूर खुद मुखड़ा है तुम्हारा। दोस्तों, आप सभी ने चांद को तो देखा होगा, मैं भी क्या पागल हूँ, सभी अपने बरामदे और छत पर उसे रोज ही देखते होंगे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्या आपने चांद को गली मोहल्ले, कॉलेज और बाजारों में बाकायदा चलते फिरते देखा है? पक्का आप में से किसी ने नहीं ऐसा होते हुए देखा होगा। अगर देखते तो पागल हो जाते। मैंने देखा है, इसलिए उसके बारे में बात करने से ही बहक गया और पागलों जैसे सवाल पूछने लगा। आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी पेशानी, माथा आईने की तरह चमकता है। जिसकी काली आंखें कयामत से कम नहीं। जब उन काली नज़रों से किसी को देखती है तो उसके कलेजे से उसके दिल को खींच लेती है और वो दीवानों की तरह उसकी गली में मारा मारा फिरता है। नागिन जैसी जुल्फ़ें उसकी ऐसी लगती हैं जैसे रात के साए में उसकी जुल्फ़ों से होकर गुजरते हों। मौला मुझे माफ़ करे, भोली सी सूरत उसकी ऐसे मानो खुदा ने नूर का भंडार उस पर उड़ेल दिया हो। हिंदी का एक लफ्ज़ है अतिशयोक्ति। शायद उसकी तारीफ़ों में लिखे लफ्ज़ों को आप यही कहेंगे, मगर आप अगर उसे देख लेते तो कहते कि मैंने तारीफ़ों में लफ्ज़ों की तंगी कर दी है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पैदा हुई दिल्ली 6 की सरकरी गलियों में। उसके नूर भरे मासूम चेहरे की बदौलत उसके माँ बाप ने उसका नाम पाकीज़ा रखा। माँ बाप का साया बचपन में ही उस लड़की के सर से उड़ गया था, जिसके बाद पालने पोसने की सारी जिम्मेदारी उसके चाचा चाची पर आ गई। पूरा बचपन उसका चाचा चाची के बच्चों की झूठन पे गुजरा और उसकी खूबसूरती जवानी में उसके चाचा की लड़की की जेलिसी से तबाह होने लगी। भला की खूबसूरत वो लड़की जब चलती थी तो लोग उसे ठहर करके देखने लग जाते थे। क्या गली, क्या मोहल्ला, क्या बाजार और क्या ही कॉलेज।
लड़का हो या लड़की, सभी उसके करीब रहना चाहते थे। लेकिन वो लड़की जिसका नाम पाकीज़ा था, उसके अमल भी पाकीज़ा थे, इसलिए कभी भी ऐसे लोगों को वो करीब नहीं रहने देती थी जिससे उसके दामन में दाग आ जाए। बचपन से ही उसकी एक दोस्त थी मरियम, जिसका स्कूल से ही उसके साथ था। बहुत लड़कों की वो अब सपनों की रानी थी, मगर उसका सपनों का राजा उनमें से कोई नहीं था। वो जानती थी कि उन सब लोगों के लिए मैं सिर्फ एक ख्वाहिश की तरह हूँ। हासिल होते ही उन सब का प्यार खिड़की के रास्ते फुर हो जाएगा। वैसे तो पाकीज़ा कई ज़बानें जानती थी, लेकिन उर्दू से काफ़ी लगाव था उसको, और इसी वजह से उसे शायरी का भी बहुत शौक था। उसके कॉलेज में हर साल 3 से 4 मुशायरे हो ही जाते थे। शायरी से लगाव होने की वजह से वो हर मुशायरे को अटेंड करती थी। ऐसी ही एक मुशायरे में उसे शुएब ने देखा। शुएब मोहम्मद किरमानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में चावलों का एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का लड़का था। शुएब, जिसने कॉलेज में अभी हाल ही में एडमिशन लिया था। उसे शायरी का बहुत शौक था, लेकिन उसकी शायरी से अल्लाह ही बचाए, बड़ी ही घटिया किस्म की शायरी करता था वो। और उसके यार दोस्त, जो दोस्त कम चमचे ज्यादा थे, उसके बिन सर पैर वाली शायरी पर बड़ी ही वाह वाह करते थे और शुएब को चढ़ाते रहते थे। शुएब ने जब पाकीज़ा को देखा तो एक शेर अपने दोस्तों को सुनाने लगा। चाल ढाल से लगती है वो नशे की गोली, चाल ढाल से लगती है वो नशे की गोली, सिगरेट के कस लगा लगा के देखते हैं शुएब और उसके हमजोली। सभी यार दोस्त वाह वाह करने लग जाते हैं। असलम पूछता है, भाई शेर तो लाजवाब था, मगर ये सुनाया किस खातून के लिए है तूने? उस खातून के लिए। शुएब पाकीज़ा की तरफ इशारा करते हुए कहता है। एकदम सुलमान शुएब से कहता है, भाई शेर तक तो ठीक है, मगर वो तेरे बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाली। लेकिन क्यों? शुएब सलमान से पूछता है। सलमान कहता है, भाई वो अमीर घरों के लोंडों को भाव नहीं देती, और तू तो अमीरों का भी बाप है, तेरी तरफ तो वो देखेगी भी नहीं। यार लड़कियां तो गाड़ी घोड़ों पर मरती हैं, सच में ये लड़की है भी या नहीं जिसे इन सब चीजों से एलर्जी है? शुएब कहता है, हाँ भाई लड़की ही है, इसका नाम है पाकीज़ा। वाह, नाम के नक्शे कदम पर चल रही है, क्या बात है। सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, सुना है रब्त है उसे खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। शुएब सलमान के सर पर किताब जोर से मारकर कहता है, अबे बावलो, ये अहमद फराज साहब का शेर है। इसका मतलब है, सुना है मुश्किल हालात में वो लोगों के करीब आती है और उनके दुखों में शामिल हो जाती है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अपने आप को बर्बाद करके देखता हूं। अच्छा, और सभी जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। इतने में सलमान कहता है, भाई शुएब, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं तुझे मान जाऊंगा अगर इस लड़की को तू पटा ले तो।
शुएब तेज में आके कहता है, यार 2 दिन में पटाकर दिखाऊंगा उसे, लगी शर्त? हाँ लग गई। ये बातें करते हुए सभी यार दोस्त मुशायरे में चले जाते हैं। सभी मुशायरे में शायरों की शायरी में मगन होते हैं, मगर शुएब पाकीज़ा को देखने में मगन होता है और मन ही मन उसे देखकर सोच रहा था, वाह पाकीज़ा, वाकई पाकीज़ा हो तुम। पाकीज़ा की जुल्फ़ों की एक लड़ी उसके चेहरे पर आकर गिर जाती है। पाकीज़ा उन जुल्फ़ों को मोड़कर मुस्कुराते हुए अपने कानों के पीछे ले जाती है। उसकी जुल्फ़ों के नाजुक मोड़ को अगर कोई देख ले तो अपनी कल्पनाओं में उसे सजा ले, जैसे अभी शुएब सजा रहा था। शुएब से रहा नहीं जाता और वो सीधा पाकीज़ा के पास जाकर कहता है, अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा उसे बिना देखे सलाम का जवाब देती है। तभी शुएब कहता है, मेरा नाम शुएब है। इस पर मरियम जवाब देती है कि देखिए मुशायरा बहुत अच्छा चल रहा है और आज बेहद ही आला दर्जे के शायर आए हुए हैं, इसलिए प्लीज़ आप हमें मुशायरा एंजॉय करने दें। हाँ हाँ कर लें मुशायरा एंजॉय, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। और शुएब अपना सा मुँह लेकर वहाँ से चला जाता है। एकदम शुएब को अहमद फराज साहब का एक शेर याद आता है, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगाफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगाफ, सो हम भी मोजी से अपने हुनर के देखते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। शुएब निज़ामिया कमेटी के पास जाकर कहता है कि उसे भी शेर पढ़ना है। निज़ामिया कमेटी उससे पहले तो मना करती है, लेकिन फिर शुएब उन्हें अपने वालिद के बारे में बताता है। शुएब के वालिद का नाम सुनकर इंतज़ामिया कमेटी उसे शेर पढ़ने की इजाज़त दे देती है। शुएब का नंबर जब आता है पढ़ने का तो सभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं और उसके वाहियात शेरों पे बहुत ही तंज करते हैं। लेकिन पाकीज़ा का फूल सा चेहरा ये सब देखकर मुरझा जाता है और वो अपनी दोस्त मरियम से कहती है, लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, बेचारा कोशिश तो कर रहा है स्टेज पर चढ़ के कुछ कर कहने की। हाँ लेकिन ज़रूरत क्या है उसे ऐसा करने की जब उसे शेर पढ़ने ही नहीं आते। वैसे तेरी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही लड़का है जो अभी आया था हमारे पास। पाकीज़ा की नज़र दोबारा शुएब पर पड़ती है, जो भीगी बिल्ली की तरह इधर उधर देखकर सोच रहा था कि आज तो इज्जत का फलूदा बन गया। लेकिन तभी उसकी नज़र पाकीज़ा पर पड़ती है तो स्टेज से ही उसे देखकर शुएब मुस्कुराने लग जाता है। अच्छा दोस्तों मैं चला, बस एक आखिरी शेर मेरा सुन लो। सभी हंसते हंसते कहते हैं, इरशाद सुनाइए। शुएब पाकीज़ा की तरफ देखते हुए कहता है, कितना खूबसूरत मुखड़ा है तुम्हारा, कितना खूबसूरत मुखड़ा है तुम्हारा, चेहरा जैसे चांद का हो टुकड़ा तुम्हारा, लोग कहते हैं नूरे मुखड़ा हो तुम, लोग कहते हैं नूरे मुखड़ा हो तुम, पर मुझे तो लगता है नूर खुद मुखड़ा है तुम्हारा, पर मुझे तो लगता है नूर खुद मुखड़ा है तुम्हारा। सभी को ये शेर बहुत पसंद आता है और पूरे हॉल में तालियों के कड़कड़ाहट गूंज उठती है। ये सब देखकर शुएब अपने चेहरे की थोड़ी और स्माइल को बढ़ाकर पाकीज़ा को देखता है। पाकीज़ा शर्मा कर अपनी नज़रों को झुका लेती है।
मुशायरे के ख़त्म होने के बाद सभी लोग हॉल में से बाहर निकलते हैं और शुएब पहले से ही बाहर निकलकर पाकीज़ा का इंतज़ार कर रहा होता है। पाकीज़ा भी बाहर आ रही होती है अपनी दोस्त मरियम के साथ बातें करती हुई। बातें करती हुई ऐसे लग रही थी शुएब को जैसे फूल झड़ रहे हो। शुएब बात करने के लिए मचल जाता है और सीधा जाकर पाकीज़ा के सामने खड़ा होकर कहता है, सुनो, मैं इस शहर के सबसे अमीर बाप की औलादों में से एक हूँ। मुझे पता चला है कि आपको अमीर लोग पसंद नहीं, लेकिन मैं अमीर हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, कीमत कुछ भी हो। रिश्तों को कीमत से तोलते हैं अमीर लोग, इसलिए मुझे पैसे वाले लोग पसंद नहीं। वो रिश्तों में भी सौदा चाहते हैं और दोस्ती में कोई सौदा नहीं होता। पाकीज़ा शुएब को जवाब देती है। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूँ आपसे कि मुझे आप पसंद हैं। कम से कम आप मुझे आजमा तो लें। सिर्फ मैं अमीर हूँ और आपके मुताबिक अमीर लोग सौदागर होते हैं, लेकिन सभी सौदागर होते हैं या नहीं, इसके लिए तो मुझे आपको आजमाना पड़ेगा। चलिए आजमाएंगे कभी। और मुस्कुराकर पाकीज़ा आगे की तरफ निकल जाती है। शुएब भागा भागा पार्किंग में जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके सीधा पाकीज़ा के आगे लगा देता है। पाकीज़ा और उसकी दोस्त को गाड़ी में बैठने का ऑफर करता है, मगर पाकीज़ा गाड़ी में नहीं बैठती है। शुएब वजह पूछता है तो पाकीज़ा कहती है, आपकी गाड़ी की जितनी कीमत है उतना तो कीमती हमारा घर भी नहीं है। मैं कैसे बैठ सकती हूँ इस गाड़ी में। शुएब बहुत कोशिश करता है कि पाकीज़ा गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन पाकीज़ा गाड़ी में नहीं बैठती और बस स्टैंड की तरफ चल देती है। शुएब उसे जाते हुए देखता रहता है और मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, यार शुएब, दुनिया किसी लड़की को पाने के लिए अमीर बनना चाहती है। लगता है तुझे इसे पाने के लिए गरीब होना पड़ेगा। और अपने आप को तंज करता हुआ कहता है, क्या किस्मत पाई है तूने शुएब। अगले दिन पाकीज़ा बस में से उतरती है और सामने शुएब को देख करके मुस्कुरा जाती है। शुएब एक ऑटो वाले को उसको कॉलेज तक छोड़ने का किराया दे रहा होता है। तो दोस्तों, ये था कहानी का पहला एपिसोड। दूसरे एपिसोड के लिए बने रहे हमारे इस चैनल के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक करें इंतज़ार। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।